हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे रिसर्च पैराडाइम के बारे में। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस टॉपिक में से हमारे एग्ज़ाम में अभी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें हम जानेंगे पॉजिटिविस्ट के बारे में, पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बारे में और इसकी जो टर्म्स हैं जैसे कि एक्सोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इन सभी टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी को कवर करेंगे। थ्योरी को कवर करने के बाद जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप देखना थ्योरी को कवर करने के बाद जो आपके क्वेश्चन है ना वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और पढ़ते हैं रिसर्च पैराडाइम के बारे में। और रिसर्च पैराडाइम इज़ द सेट ऑफ कॉमन बिलीफ्स। क्या कहा जा रहा है, जो रिसर्च पैराडाइम है वो कॉमन बिलीफ्स का सेट है, एग्रीमेंट्स का सेट है। किनके बीच में होता है वो, बिटवीन साइंटिस्ट। किसके लिए होता है, हाउ प्रॉब्लम्स शुड बी अंडरस्टूड, कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे समझा जाए। थॉमस कुनन ने दिया था 1970 में। देखिए जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या है कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं ना। जी हमने पढ़ा था ना स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाली क्लास में, उसमें हमने देखा था एक्शन रिसर्च के स्टेप थे और सिंपल रिसर्च के स्टेप थे और इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके स्टेप्स को देखा था। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। ये जो नियम बनाए हुए हैं, ये जो स्टेप्स बनाए हुए हैं, ये किस तरीके से बनाए हुए हैं और किन्होंने बनाए हैं, अलग अलग तरीके क्या हैं इनके, इन सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी को रिसर्च पैराडाइम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया इन्होंने। और रिसर्च पैराडाइम इज एन अप्रोच। ये क्या कह रहे हैं, रिसर्च पैराडाइम एक अप्रोच है और रिसर्च मॉडल है। ठीक है, वेरीफाई किया हुआ है, किसके द्वारा किया हुआ है, रिसर्च कम्युनिटी के द्वारा किया हुआ है। रिसर्च जो कम्युनिटी है उसके द्वारा इसको वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च पैराडाइम इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिविस्ट अप्रोच एंड इंटरप्रिटिविज्म अप्रोच, कि जो लंबे समय से अनुसंधान समुदाय के द्वारा स्थापित किया गया है, जो सैकड़े वर्षों से अभ्यास में है। मीन्स के हम सैकड़े वर्षों से जो स्टेप्स हैं, रूल रेगुलेशन है रिसर्च के, उनको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है रिसर्च पैराडाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके रिलेटेड ना एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक मीन्स के रिसर्च पैराडाइम की अवधारणा को स्थापित किया है। किसने किया है, पढ़ा है ना हमने, थॉमस कुनन ने किया है। कितने में किया था, कितने वर्ष में किया था, 1970 में किया था। जी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं विवेचनात्मक चिंतन फलक के बारे में। मोस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च इन सोशल साइंस यूज इंटरप्रेटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। क्या कहा जा रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो सोशल साइंस में हो रही है उसमें यूज किसको किया जाता है, इंटरप्रेटिविज्म को किया जाता है, विवेचनात्मक चिंतन फलक को यूज किया जाता है। और इसमें क्या कहा है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो मल्टी लेयर्ड है। क्या है, जो मानव व्यवहार है ना वो बहुत सक्रिय है, वो मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, इसे क्या है पूर्व परिभाषित मॉडल के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है कि जिस स्थितियों पर निर्भर करता है, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड प्री डिफाइंड, जे प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। जो हमारा बिहेवियर है वो प्री डिफाइंड नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, वो सिचुएशन पे डिपेंड है। किसके बारे में बात हो रही है, इंटरप्रेटिविज्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंटरप्रेटिविज्म के बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। इंटरप्रेटिविज्म सोशियोलॉजी एंड अप्रोच डिवेलप्ड बाय मैक्स वेबर। किसके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा डिवेलप किया गया है, ध्यान में रखना। और देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग एक्शंस व्हेन स्टडिंग सोशल ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स। कब इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जब हम सोशल साइंस की स्टडी करते हैं, सोशल साइंस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और मेनली इसमें क्या रहता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रहते हैं, इसमें बिलीफ्स हैं एंड बिहेवियर ऑफ पीपल आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू स्टडी एज आर ऑब्जर्वेबल एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट। जी आपने ध्यान में रख लेना, जो इंटरप्रेटिविज्म है ना सोशल साइंस के रिलेटेड है, क्वालिटेटिव इसमें रिसर्च आती है। ये 2 पॉइंट्स तो आप ध्यान में रखना ही, मैक्स वेबर ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर, मैक्स वेबर की रिसर्च अप्रोच कौन सी है, अभी पढ़ा है हमने, विवेचनात्मक चिंतन फलक, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरप्रेटिज्म पैराडाइम। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग की बात कहाँ पे हो रही थी, जहाँ पे ये बता रहा था कि जो मनुष्य है वो परिस्थितियों से सीखता है। ठीक है, तो किसकी बात है, ये इंटरप्रेटिविज्म पैराडाइम की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म। क्या आंसर आ जाएगा, इंटरप्रेटिविज्म आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अभी हम पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले हम एक बार अगस्त कॉमिट के विचारों के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज इसके बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है। जी क्या कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र है ना, जो सोशोलॉजी है, वो सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उसी प्रकार जी क्या कह रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, उसी तरह से समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जी क्या कहते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है विज्ञान में, उसी तरीके से समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है, पॉजिटिव पॉलिसी के नाम से पुस्तक लिखी है। कब लिखी है, 1830 और 1842 के बीच में लिखी है। उन्होंने सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द का जो प्रयोग इसमें किया हुआ है। देखिए जो इनकी पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिसी, ठीक है, उसमें इन्होंने मानव ज्ञान के 3 स्तरों का वर्णन किया है। वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला है धार्मिक स्तर, नेक्स्ट है तात्विक स्तर, थर्ड नंबर पे है वैज्ञानिक स्तर। आप इनको एक बार रीड कर लेना जी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम इनके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है ना उनके बारे में जानते हैं, जहाँ से एग्जाम में अभी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं।
जब आप लेटेस्ट एग्ज़ाम का एनालिसिस करोगे ना तो आप देखोगे कि हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम जानेंगे एक्सोलॉजी के बारे में, ऑन्टोलॉजी के बारे में और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ऑन्टोलॉजी के बारे में, सत्य मीमांसा के बारे में कि ये क्या है। व्हाट इज़ रियलिटी, वास्तविकता क्या है, क्या मौजूद है और क्या नहीं है, मूल के बारे में है। इसमें ये किसकी बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमारे सामने है सिर्फ उसी की बात करते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे सामने चेयर पड़ी है तो हम उसको मानेंगे। हमने भूत को कभी नहीं देखा ना, तो जे उस बात को मानते ही नहीं है कि भूत भी होता है। जे किसको मानते हैं, रियलिटी को मानते हैं, जे मूल को मानते हैं। ऑन्टोलॉजी जो विज्ञान है मेटाफिजिक्स का एक उपसमूह है। किसका उपसमूह है, मेटाफिजिक्स का। नेक्स्ट हम जानते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, ज्ञान मीमांसा के बारे में। इसमें देखिए ये हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। इन सिंपल टर्म्स एपिस्टेमोलॉजी इज द फिलॉसफी ऑफ द नॉलेज, ज्ञान की फिलॉसफी है ये। जहाँ पे भी ज्ञान नॉलेज की बात आएगी तो आपने क्या ध्यान में रखना है, एपिस्टेमोलॉजी की बात हो रही है, ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है, नॉलेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का ज्ञान, दुनिया को जानने के तरीकों से संबंधित ज्ञान की परिधि करना, किसकी बात आ जाएगी, एपिस्टेमोलॉजी की बात आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोलॉजी के बारे में। इट्स अबाउट वैल्यू सच एज गुड एंड बैड, मोरल एंड इमोरल। ये क्या कह रहे हैं, अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक जैसे मूल्यों के बारे में है। ठीक है, जीवन का अर्थ क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए। क्वेश्चन अबाउट व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड हाउ शुड वी लिव, हमें कैसे जीना चाहिए। एक्सोलॉजी इज इन्फॉर्म्ड बाय बोथ, किनके द्वारा, दोनों के द्वारा। दोनों कौन कौन से हैं, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, दोनों के द्वारा ही सूचित किया जाता है। देखिए जी हमने जाना है एक्सोलॉजी के बारे में, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, इन सभी टॉपिक को हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप 2-3 बार इन नोट्स को रीड कर लेना, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इट्स अबाउट वैल्यू सच गुड एंड बैड, मोरल एंड इमोरल, किसमें था, अभी तो पढ़ा है हमने। किसकी बात हो रही थी, एक्सोलॉजी की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच द करेक्टली आइटम्स कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में किसकी बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, रियलिटी की बात हो रही थी ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी किस में आ रहा था, पॉजिटिविज्म में आ रहा था। ठीक है, मेथोलॉजी किस में है, आइडियोग्राफिक में है, जो हमने कल की क्लास में देखा था। और उसके साथ साथ देखिए मेथड, मेथड हम किस में यूज़ करते हैं, जब हम सर्वे करते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो उसमें यूज़ किया जाता है इसको। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट हो जाएगा। ए का 2, बी का 4th और इसके साथ साथ सी का 1 एंड डी का 3rd। नेक्स्ट हम जानते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में, प्रत्यक्षवाद के बारे में जानते हैं। प्रत्यक्षवाद जिसे हम क्या कहते हैं, तथ्यवाद भी कहते हैं। उसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक तथा समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे ने की। ठीक है, प्रत्यक्षवाद मूलतः ज्ञान मीमांसा का भाग है। जो पॉजिटिविज्म है किसका भाग है, एपिस्टेमोलॉजी का है, ज्ञान मीमांसा का वो भाग है। इसका मीनिंग क्या है, सत्य को खोजना, सही ज्ञान को खोजने का मार्ग। इसके 3 भाग हैं। ज्ञान मीमांसा के कितने पार्ट हैं, 3 भाग हैं इसके। पहले दिया हुआ है धर्मशास्त्र, नेक्स्ट है तत्व मीमांसा एंड 3rd नंबर पे है प्रत्यक्षवाद। वही सेम चीज़ है, हमने इनकी बुक के बारे में देखा था ना, 3 पार्ट थे उसके। कौन सी बुक थी, पॉजिटिव पॉलिसी नाम की बुक थी। ठीक है, जहाँ पे भी वही बताया हुआ है, आप एक बार इनको खुद से रीड कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं अ पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑल्सो इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड कर रही है,
एम्पेरिकल इंडिकेटर को, ठीक है। उत्तर जो प्रत्यक्षवाद है वो वैज्ञानिक जहाँ सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं करता, वो क्या करता है, जो मामले हैं, ठीक है, उनको गहराई से विश्लेषण करता है, उसका गहराई से एनालिसिस करता है, देन समझने की कोशिश करता है कि जो घटना हुई है उसके पीछे का कारण क्या रहेगा। उत्तर प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्षवाद के साथ अपने जो अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको मिलाकर किसी घटना का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उस घटना के बारे में जाना जाता है। किसकी बात हो रही है, साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है, साइंटिफिक वे से किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में, वही दिया हुआ है, आप खुद से एक बार रीड कर लेना। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना अगर कुछ समझ में ना आए तो। अभी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, किसकी बात हो रही है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स गॉट एम्पाइज्ड, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा। कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कैसे करते हैं, साइंटिफिक मेथड से करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च वाली क्लास देखी होगी, उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी वही था, साइंटिफिक मेथड यूज़ हो रहा था उसमें भी, और एक्शन रिसर्च में तो आपको पता ही है, इसमें तो होता ही है। इसका जो फॉर्मूला है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन्टोलॉजी किसकी बात है, ऑन्टोलॉजी में क्या पढ़ा था, रियलिटी के बारे में पढ़ा था ना, जहाँ पे आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसकी बात हो रही थी ऑन्टोलॉजी में, किसकी बात थी, रियलिटी की बात थी ना। एपिस्टेमोलॉजी में वही पॉजिटिविज्म आ गया, ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। मैथोलॉजी, इडियोग्राफिक और मेथड सर्वे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, अच्छे से नोट्स को रीड करोगे, देन आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन तो इस वीडियो में करवा पाना मुश्किल है, काफ़ी क्वेश्चन है, आप बाकी के क्वेश्चन खुद करके देख लेना। आप जब खुद करके देखोगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।